नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में कार सिर्फ किसी सफर का साधन नहीं रह गया है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लाखों लोग हर दिन अपनी गाड़ी से काम पर जाते हैं, फैमिलीज के साथ ट्रिप पर जाते हैं, छोटे मोटे जो भी हमारे काम है वो हम इससे निपटाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज ने हर कार मालिक, हर जो भी कार ओनर है, उसकी एक टेंशन ना बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, इसके साथ साथ प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन का जो बढ़ता हुआ असर है, और विदेशों से तेल आयात पर देश की भारी निर्भरता भी लगातार चर्चा का यहाँ पे विषय बनी हुई है। ऐसे में सरकार और ऑटो कंपनियां जो हैं लंबे समय से ऐसे ऑप्शन तलाश रही हैं जो सस्ता भी हो, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर भी हो और देश को ऊर्जा के मामले में थोड़ा यहाँ पे आत्मनिर्भर भी बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी हैं उन पर काफी काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब इसी बहस के बीच में एक और नया ऑप्शन जो है वो तेजी से सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इथेनॉल फ्यूल की, और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। मारुति सुजुकी भारत की पहली ऐसी फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करने जा रही है जो 100% इथेनॉल से यानी कि E100 पर चल सकेगी। ये जो लॉन्च है 5 जून 2026 यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर होने की उम्मीद है। खबरों के हिसाब से कंपनी अपनी जो लोकप्रिय हैचबैक है यानी कि मारुति सुजुकी वैगनआर का जो फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है वो पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि अभी तक देश में इस तरह की कोई भी पैसेंजर कार कमर्शियल लेवल पर लॉन्च नहीं की गई है। अब आसान भाषा में समझते हैं आखिर फ्लेक्स फ्यूल कार होती क्या है, जिसके बारे में हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द आगे की पूरी खबर है। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ऐसी गाड़ी होती है जिसका जो इंजन है पेट्रोल और इथेनॉल दोनों तरह से यहाँ पे फ्यूल पर चल सकता है, यानी उसमें फ्यूल मिक्स बदल सकता है। वो नॉर्मल पेट्रोल पर भी चल सकता है और ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड पर भी चल सकता है। मारुति की जो वैगनआर है वो इस बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो E100 तक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि E100 क्या होता है। E100 का मतलब है कि 100% ऑफ इथेनॉल, यानी कि इसमें पेट्रोल मिला नहीं होगा। ये पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी बनेगी। इथेनॉल आमतौर पर शुगर केन, कॉर्न या फिर जो कृषि उत्पाद हैं उनसे तैयार होता है। भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो गन्ने से आता है। यही वजह है कि सरकार इसे एग्रीकल्चर और एनर्जी दोनों से जोड़ करके देख रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में कहा कि देश की सबसे बड़ी पॉल्यूशन प्रॉब्लम फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल है। उनका ऐसा कहना है कि इथेनॉल न सिर्फ पॉल्यूशन कम कर सकता है बल्कि भारत का इंपोर्ट बिल भी अच्छा खासा घटा सकता है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अपनी जो ऑफिशियल कार है पिछले करीब 1.5 साल से 100% बायो इथेनॉल पर चल रही है। उनके हिसाब से इथेनॉल की जो कीमत है लगभग 65 रुपीज पर लीटर है, और ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो है वो पेट्रोल डीजल की तुलना में काफी कम पड़ सकता है। उनका ऐसा दावा है कि इसका इफेक्टिव कॉस्ट जो है लगभग 25 रुपीज पर लीटर जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझनी जरूरी है। अभी फ्लेक्स फ्यूल जो कार लॉन्च है वो होना बहुत बड़ी खबर जरूर है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो तुरंत बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारत में अभी भी E85 या फिर E100 जैसे जो पंप्स हैं उनका नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सीमित है। यानी कि कार तो आ जाएगी लेकिन हर शहर में उसके लिए फ्यूल मिलना अभी आसान नहीं होने वाला है। मारुति सुजुकी के ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं राहुल भारती, उन्होंने भी ये माना है कि फिलहाल फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि इसे बड़े स्केल पर आने में 5 से 10 साल तक जो समय है वो लग सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ गाड़ी होना काफ़ी नहीं है, फ्यूल अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि किसी भी व्हीकल को हाई इथेनॉल जो फ्यूल कंपैटिबल है वो बनाने में शुरुआती लागत भी यहाँ पे बढ़ती है। अनुमान ऐसा है कि एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो कीमत है वो नॉर्मल व्हीकल से लगभग 40 से 50 हज़ार तक ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंजन ट्यूनिंग, फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स और कुछ मटेरियल्स में बदलाव करना पड़ता है ताकि इथेनॉल की जो कोरोसिव नेचर है उसको यहाँ पे हैंडल किया जा सके। सरकार फिलहाल E20 ब्लेंडिंग पर काम कर रही है, यानी कि पेट्रोल में 20% जो है 20% इथेनॉल मिक्स, लेकिन अब E21, E22, E25 जैसे जो हायर ब्लेंडिंग लेवल्स हैं उन पर भी यहाँ पे चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इथेनॉल का जो इस्तेमाल है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये हम सबके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है,
खासकर अभी जो माहौल है, अभी जो प्राइजेस बढ़ाए गए हैं कंपनी की तरफ से पेट्रोल और डीजल के, उसके बाद से ये खबर थोड़ा सा आपको सुकून जरूर दे सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के देखें, मारुति सुजुकी की जो फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर है सिर्फ एक नई कार लॉन्च नहीं है, ये भारत के फ्यूल इकोसिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव का इंडिकेशन है। इससे यहाँ पे पॉल्यूशन कम करने, किसानों की इथेनॉल डिमांड बढ़ाने और ऑयल इंपोर्ट्स कम करने में, मतलब उसको थोड़ा सा लिमिटेड बनाने में यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिल सकती है। हालांकि शुरुआत धीमी रहने वाली है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वर्षों में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी भारतीय ऑटो मार्केट का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।